हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं के गोरैया और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बिहारी स्टार मैथमेटिक्स में। आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का मैथ्स एनसीईआरटी बुक से बताने वाला हूं, जिसका पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है। इसका प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 आज मैं बताने वाला हूं, जिसमें आज मैं बताऊंगा कि कुछ दशमलव प्रसार दिए हुए हैं, उसको ये बताना है कि वो शांत है, अशांत है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बाई क्यू के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। सबसे पहले तो हमको ये पता करना है कि यह परिमेय संख्या होगा या नहीं होगा। ठीक है, अगर होगा तो इसका अभाज्य गुणनखंड q का अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए, किस प्रकार से होगा, ये हमको बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वन 43.123456789। सबसे पहला चीज आप समझिए कि इसका जो दशमलव प्रसार है क्या है, शांत है। ध्यान से देखिएगा, दशमलव प्रसार क्या है, यहां तक आने के बाद डॉट डॉट भी तो कुछ नहीं है कि आगे बढ़ रहा है, ये बस शांत हो गया यहाँ पे। ठीक है ना? तो जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है वो क्या होता है, जिसका शांत होता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। हमेशा याद रखिएगा, जिसका शांत होता है वो परिमेय संख्या होता है, और जिसका अशांत होता है और आवृत्ति में होता है वो भी परिमेय संख्या होता है, और जो अशांत होता है और अनावृत्ति होता है, ठीक है ना, वो अपरिमेय संख्या होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो क्या है, ये जो है ये शांत प्रवृत्ति का है। ठीक है ना, शांत है ये। तो लिखेंगे इतना का दशमलव प्रसार, नहीं तो ऐसे लिखते हैं, क्योंकि इसका लव प्रसार शांत है। ठीक है ना, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए इसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और ये एक परिमेय संख्या होगा, जो जहां Q का अभाज्य गुणनखंड Q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n 5 का पावर m के रूप का होगा। देखिए ऐसा हम क्यों लिखे हैं, समझिएगा बात को। क्या लिखे हैं, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, इसलिए इसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और ये एक परिमेय संख्या होगा जहां q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप का होगा। क्यों ऐसा होगा उसका अभाज्य गुणनखंड q का, क्योंकि एक शांत है। और हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि जो शांत होता है जिसका दशमलव प्रसार, वो क्या होता है, उसका जो q यानी हर का जो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 और 5 के रूप का होता है। यही होता है ना जिसका शांत होता है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा,
शांत हो जाएगा, इसमें और कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। अब इसको समझते हैं, इसको हम समझते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि इसका जब शांत होगा तो ये परिमेय संख्या भी होगा और इसका जो q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 और 5 के रूप का होगा। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या है, 0.1201200120000 डॉट डॉट डॉट। इसका कहने का मतलब है कि देखिए ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ये क्या है 0.120 है, 1200 हो गया, 12000 हो गया। इसी तरह क्या है, ये बढ़ता चला जा रहा है, ये हमेशा क्या आ रहा है, कुछ नया आ रहा है और ये बढ़ता चला जा रहा है, रुक नहीं रहा है। तो पहला क्या है, ये अशांत है, रुक नहीं रहा है। और दूसरा बात क्या है, ये सेम चीज नहीं रिपीट हो रहा है, ये सेम चीज रिपीट नहीं हो रहा है, कुछ नया नया चीज आ रहा है, तो इसको बोलते हैं अनावृत्ति। ठीक है ना, ये रुक नहीं रहा है, इसको अशांत बोलेंगे। जो नया नया बार बार चीज आ रहा है उसको बोलेंगे अनावृत्ति। अगर एक ही चीज आते रहता है तो उसको बोलते हैं आवृत्ति, लेकिन एक ही चीज नहीं आ रहा तो उसको बोलते हैं अनावृत्ति, यानी अशांत अनावृत्ति है। ठीक है ना, तो इसको लिखेंगे कि क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत और अनावृत्ति है, वृत्ति है। ठीक है ना, क्या है, अनावृत्ति है। इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या हो जाएगा, ये अशांत और अनावृत्ति हो गया। ठीक है ना, जब जैसे ही अनावृत्ति आ जाता है, हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि जब अनावृत्ति, जब कोई भी नंबर नया नया चीज आए और कभी ना रुके, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, यह एक अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या होगा। तो अब इसका तो कुछ मतलब ही नहीं रहेगा कि q का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा जब ये अपरिमेय संख्या है तो। ठीक है ना, तो दूसरा नंबर भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि अगर मान के चलिए कि इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि कोई ऐसा नंबर है जो बार बार कुछ नया नया चीज आ रहा है और रुक नहीं रहा है, तो मतलब अशांत है और अनावृत्ति है, तो क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय संख्या का ये उदाहरण है। ठीक है ना, इस बात को समझिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। ठीक है, इसको दिन नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं इसको हम। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 3 को समझेंगे, देखिएगा। फोर 43 पॉइंट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है। इस पे क्या है, रैकरिंग है। ठीक है ना, क्या है, रैकरिंग है। चलिए अब इसको समझते हैं, ये क्या है, ये तो कह सकते हैं कि अशांत है। क्यों अशांत है, क्योंकि रुक नहीं रहा है। अब यही चीज ये बार बार आएगा, इतना ही 1 से 9 तक का जो ये अंक है ना, यही बार बार आएगा, फिर से यही आएगा, फिर से यही आएगा, फिर से यही आएगा। तो ये क्या है, अशांत है और आवृत्ति है, मतलब इसका आवृत्ति हो रहा है, ये सेम चीज रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, तो जब रिपीटिंग होता है तो उसको बोलते हैं आवृत्ति। जब आवृत्ति होता है और अशांत होता है तो हम क्या बताए थे कि वो परिमेय संख्या तो होता है, लेकिन क्या होता है, उसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप का केवल नहीं होता है, उसके अलावा भी और कुछ हो जाता है, जो हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में, अशांत और अशांत वाला में। तो चलिए यहां देखते हैं, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत और आवृत्ति है।
क्या है, अशांत और आवृत्ति है। इसलिए इसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और यह एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगा। और इसका पी क्यू का क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड। देखते हैं, जहां क्यू का अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 2 का पावर n 5 का पावर m के अलावा कोई और भी अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए बात को। यहाँ पे लिखे हैं कि क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत और अनावृत क्या होगा, आवृत्ति है, इसलिए इसे पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। और यह क्या है, परिमेय संख्या होगा। अशांत रहता है और आवृत्ति है तो वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। जहाँ क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n और 5 का पावर m के अलावा कोई और भी अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। ठीक है ना, इस बात को समझिएगा। क्या होगा, अशांत जब था तो उसका अभाज्य संख्या क्या आता था, 2 और 5 के अलावा कोई और भी संख्या आ जाता था। ठीक है ना, तो इस बात को बढ़िया से समझ लीजिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, धन्यवाद।